नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग भर्तियों के बारे में, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेखपाल भर्ती की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप सभी के सामने आ चुकी चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसके अंदर 1100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अनुसार आप सभी की पुस्तक को तैयार किया गया है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे जो कि 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा आप सभी को मिलती है पूरी की पूरी डिटेल, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने में कई बार क्वेश्चन आप सभी के छूट जाते हैं। इसी वजह से आप सभी के पास समय है, डिटेल में पढ़ें और चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के साथ पढ़ेंगे तो 100% आप सभी का इस बार लेखपाल बनना तय है। लेखपाल भर्ती के लिए बेस्ट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिनको आप सभी अपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। किसी भी नजदीकी स्टोर पर जाकर आप सभी को पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, अगर आप उसको और लगा लें तो 100% आप सभी को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इस बार आप सभी का लेखपाल भर्ती का पेपर एक बार में क्वालिफाई हो जाएगा। अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां और परीक्षाएं आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन अगर बात की जाए बीते समय से कई सरकारों की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां करवाई गई हैं, लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है जब सरकार के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलेगा और अंतिम समय के अंदर ही छात्रों की ओर से जानकारियां दी जाती हैं कि भाई पिछले 5 सालों के अंदर सरकार की तरफ से काम जो किया गया उसको लेकर छात्र कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं और कितने ज़्यादा नहीं। उसी के क्रम में आज के कई समाचार पत्रों के माध्यम से इससे संबंधित एक आर्टिकल भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप कितना संतुष्ट हैं इसके बारे में जानकारी हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, अगर बात की जाए हर परीक्षा के अंदर सेंधमारी, साथ में नकल माफिया पड़े भारी। उसी के क्रम में नीचे देखने के लिए मिलता है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अनेक भर्तियां निकाली गई, लेकिन कई परीक्षाओं को लेकर सवालों के घेरे में देखने के लिए मिली, चाहे वो टीईटी की परीक्षा हो या फिर लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं या फिर यूपीएससी की तमाम परीक्षाएं या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए और भी भर्तियों से संबंधित तमाम अलग अलग तरीके की परीक्षाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 का पेपर आउट हुआ, टीजीटी पीजीटी का पेपर आउट की जो कहीं ना कहीं यहाँ से जानकारी मिली, 650 से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा को छोड़ा। इसके अलावा एलटी ग्रेड के अंदर कितना बड़ा बवाल देखने के लिए मिला, टीईटी का पेपर भी रद्द करना पड़ा। इसके अलावा इससे पहले भी टीईटी की परीक्षा हुई, सीटेट की परीक्षा हुई, हर एक परीक्षा के अंदर सॉल्वर और सेंधमारी हमें देखने के लिए मिली। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन इस परीक्षा के अंदर नकल माफिया और भांडाफोड़ भी देखने के लिए मिला। लाखों की मेहनत में पानी भी फेर दिया, जैसा कि आप सभी देख पाए सरगना केएल पटेल के माध्यम से। इस परीक्षा के अंदर भी एक बढ़ चढ़कर धांधली और भ्रष्टाचार हमें देखने के लिए मिला। नीचे और भी तमाम जानकारियां देखने के लिए मिली होंगी कि इस प्रकार के टॉपर्स भी देखने के लिए मिले, जिनको अगर बात की जाए एक ही परिवार के टॉपर थे, तो वहीं दूसरी तरफ सभी टॉपर को प्रधानमंत्री के नाम तक या फिर राष्ट्रपति के नाम तक नहीं पता थे। उसी के क्रम में और भी अलग अलग भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिला। यहाँ पे छात्रों की तरफ से अलग अलग अपने अपने जो मुद्दे हैं वो यहाँ से रखे गए हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, विकी खान का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर सरकार पूरी तरीके से विफल देखने के लिए मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी 2021, इसके अलावा हाल ही में आयोजित हुई टीईटी परीक्षा इसका बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिलती है। अगर बात की यह परीक्षाओं को लेकर तो धांधली के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरना पड़ा और यह पूरी तरीके से सिस्टम की नाकामी देखने के लिए मिली। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और अभ्यर्थी का इंटरव्यू आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिनका कहना है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर शुचितापूर्वक तरीके से करवाई गई हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि 68,500 बेसिक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसके अलावा लोक सेवा आयोग लगातार भर्तियां बिना किसी दाग के पूरी हो रही हैं, ऐसा इनका कहना है। हो सकता है कि इनको यहाँ से नौकरी मिल गई हो, लेकिन आसान भाषा में कहा जाए तो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली। लेकिन एक सबसे कड़वा सच यही था कि तमाम ऐसी भर्तियां निकाली गई जिनके पेपर आउट, परीक्षा लीक या फिर इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार की धांधली देखने के लिए मिली। कौन कौन सी ऐसी भर्ती थी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट अवश्य करें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी 2021 के बारे में बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी 2021 के जो एडमिट कार्ड होंगे वो आज की तारीख में जारी नहीं किए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी न होने के पीछे एक जानकारी और देखने के लिए मिली, जो कि मैं आप सभी को यहाँ से दिखा देता हूँ।
साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीईटी प्रवेश पत्र को लेकर आज जारी नहीं किए जाएंगे। 23 जनवरी को प्रस्तावित यूपी टीईटी प्रवेश परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो बुधवार को आप सभी के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी नहीं होंगे। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा दिए जाने संबंधी शासनादेश मिलने के बाद से प्रवेश पत्र यहाँ से जारी किए जाएंगे। इसके अंदर 1 से 2 दिन का समय अभी लग सकता है। कार्यालय जिलेवार केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर इतने अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और 27 जनवरी को भेजे गए। अगर बात की जाए आप सभी के व्यवस्थापकों को लेकर डबल लॉक में रखने के लिए प्रश्न पत्र OMR सीट 20 जनवरी तक जिला मुख्यालय तक उपलब्ध करा दी जाएगी और 23 जनवरी को आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। आसान भाषा में कहा जाए तो आज की तारीख में आप सभी के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी नहीं होंगे। लेकिन यूपी टीईटी देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि सभी छात्रों के लिए नहीं होगी लेकिन कुछ छात्रों के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सरकार की ओर से एक शासन आदेश जारी किया गया है जिसमें जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी प्रवेश पत्र पर अंकित होगा फी यात्रा का विवरण। आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो मुख्यमंत्री ने पहले अपनी सभाओं के अंदर जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी जब हम बाद में करवाएंगे तो उसके अंदर आप सभी से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जो कि आने जाने की फीस होगी। पेपर लीक हो जाने के कारण 28 नवंबर को होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा नए सिरे से कराए जाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि परीक्षा की नई तारीख में कराए जाने को लेकर परीक्षार्थियों से बस यात्रा फी दिए जाने की सुविधा दी जाएगी। अब फी यात्रा की सुविधा दिए जाने को लेकर जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर भी यहाँ पे अंकित किया जाएगा, जिससे कि बाद में कोई भी जो परिवहन वाले हैं वो आपको परेशान ना करें। क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि सरकार आदेश तो जारी कर देती है लेकिन उस आदेश के बाद से कहीं ना कहीं जो बस वाले हैं वो इस बात को कंसीडर नहीं करते हैं। उसी को लेकर यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि लगभग जो 21 लाख अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं, पेपर लीक हो जाने के चलते उनको दोबारा से परीक्षा देने जाना होगा। ऐसे में सरकार की ओर से उन छात्रों को यहाँ से राहत दी गई है जो कि परीक्षा देने पहुँचेंगे, जिससे कि आगामी समय के अंदर बसों में बैठकर परीक्षा दे पाएँ और परीक्षा पूरे तरीके से निःशुल्क देखने के लिए मिलेगी। मतलब आपकी जो सीट होगी, जो आपको बैठ कर जाएंगे, वो आपको निःशुल्क देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इससे काफ़ी छात्रों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको काफ़ी दूरी पर जाना पड़ता है या फिर उनके सेंटर तक बसेस नहीं चलती हैं, इस चक्कर में उनको ज़्यादा पे करना होता है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा मानना है कि हर परीक्षा से पहले इस प्रकार की जानकारी मिलनी चाहिए। परीक्षा रद्द हो जाने से पहले नहीं, हर परीक्षा में बस जो सर्विस है फ्री होनी चाहिए, जिससे कि छात्र अपने गंतव्य तक बड़ी आसानी से पहुँचें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब सरकार के अंदर बदलाव होने की संभावना है, सरकार चेंज होगी या फिर क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं आगामी सरकार बनाने से पहले अलग अलग भर्तियों से पहले यहाँ पे अलग अलग बयान जारी किए जा रहे हैं। छात्रों की ओर से भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया जाए। चाहे कोई नई सरकार बने या फिर पुरानी सरकार आए, उनसे कहीं ना कहीं जो नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा है उसको हमेशा की तरह हाईलाइट कराने के लिए लगातार छात्र अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कल मैंने देर रात को एक वीडियो भी अपलोड किया था, इसके अंदर आपको जानकारी दी। छात्रों की ओर से महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मुलाकात की गई और जानने का प्रयास किया गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शासन प्रशासन की ओर से जो जानकारियां दी जाती हैं पदों की संख्या के बारे में, आखिर उसकी कितनी सच्चाई है और प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली है। तो यहाँ से अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली कि प्रदेश के अंदर पदों की संख्या तो ज़्यादा खाली है। हालांकि इस बात को सार्वजनिक न किए जाने के आदेश हैं, क्योंकि शासन प्रशासन अभी पदों की संख्या नहीं बताना चाहता है, क्योंकि अगर पदों की संख्या ज़्यादा मिल जाती है तो छात्र अपने आंदोलन को और भी तेज़ कर सकते हैं। उसी के क्रम में आज की तारीख में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए सुबह 11 बजे से 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए एक महा ट्विटर अभियान आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मैनिफेस्टो में शामिल होने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझसे अभ्यर्थी हमेशा पूछते हैं, लेकिन जो छात्रों की मुहिम है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई घोषणा पत्र में शामिल कर भी दे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। भर्ती का विज्ञापन तभी जारी हो सकता है जब सरकार की नीयत रोजगार देने की हो। तो उसी को लेकर यहाँ से आज की तारीख में छात्रों को देखने के लिए मिलेगा 97,000 PRT। आप सभी को इस प्रकार का हैशटैग का इस्तेमाल करना है और मैनिफेस्टो में शामिल किए जाने को लेकर आज की तारीख में नई शिक्षक भर्ती के लिए एक ट्विटर वार भी देखने के लिए मिलेगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी परीक्षा हो जाने के बाद से लगातार छात्रों को अगर किसी चीज़ का इंतजार था तो वो थी लेखपाल की कट ऑफ। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जैसे तैसे जारी कर दिया गया, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक लेखपाल को लेकर ये नहीं बताया गया कि कितने अभ्यर्थी, किस प्रकार अभ्यर्थी और कितने छात्रों को मुख्य परीक्षा में बिठाया जाएगा। इस बात को लेकर हमेशा अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई से ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि आगामी समय के अंदर उनको लेखपाल भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने वाले छात्रों को मिलेगा, इस चीज़ को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि आवेदन के रूप में सभी से 25 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सभी छात्रों को यहाँ से डर है कि उनको मौका मिलने वाला है कि नहीं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर छात्रों की ओर से न्यायालय के जाने का रुख किया गया है। छात्रों की तरफ से पहले ये मांग की जा रही है कि पीईटी भर्ती के अंदर, मतलब पीईटी के अंदर एक निर्धारित कट ऑफ लगा दी जाए, जैसे कि टीईटी और सीटीईटी के अंदर होती है, और उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएँ। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बहुत सारे छात्रों की ये भी मांग है कि अगर वो फिक्स कट ऑफ नहीं लगाना चाहते हैं और गुना के हिसाब से अभ्यर्थी को बुलाना चाहते हैं तो कम से कम 3 लाख छात्रों को इस भर्ती में बैठने का मौका दें, जिससे कि 5 साल के बाद ये भर्ती देखने के लिए मिली है। उसके अंदर पीईटी लागू हो जाने की वजह से लाखों छात्रों को लेखपाल भर्ती के अंदर बैठने का मौका नहीं मिला। ऐसे में छात्रों की तरफ से लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ न्यायालय में जाने की भी छात्रों की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। आयोग की तरफ से अभी तक कट ऑफ बिना बताए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन कट ऑफ बताया जाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर आयोग के सामने मुलाकातें भी की गई, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी गई। अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को लेकर किस प्रकार संज्ञान में लिया जाता है, क्योंकि हाल ही में स्टाफ नर्स के मामले को लेकर भी हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी, जहाँ पर बिना कट ऑफ के भर्ती को लेकर सभी को पास कर दिया गया था। सेम आपको पीईटी के अंदर भी देखने के लिए मिला है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए 6800 की नई चयन सूची के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि 6800 की नई चयन सूची यहाँ से जारी कर दी गई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पे छात्रों की तरफ से इंतजार किया जा रहा था कि जिला आवंटन करा दिया जाए, लेकिन 6800 ही उनके ही साथी जो कि आरक्षित वर्ग के थे, उनकी मांग है कि लगभग 19,000 पदों पर चयन सूची जारी होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि अलग कैटेगरी से थे, उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि सरकार की तरफ से 6800 असंवैधानिक तरीके से सीटें जोड़ी जा रही हैं। इन्हीं तमाम अलग अलग मांगों को लेकर 6800 की जो चयन सूची है फंसती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से आचार संहिता से ठीक पहले जारी की गई चौथी चयन सूची को लेकर संतुष्ट नहीं है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 के 6,800 की चयन सूची पर स्टे लगाए जाने की मांग को लेकर यहाँ से याचिका दाखिल की गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टे याचिका के लिए कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। उसी को लेकर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर लगभग 6,800 पदों भर्ती प्रक्रिया को रोकने की मांग को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। 6,800 पदों के लिए चौथी चयन सूची को लेकर असंतुष्ट ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 19,000 पदों का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार मात्र 6,800 पदों का स्वीकार कर रही है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। याचिका दाखिल करने वाले मुनीश मौर्य का कहना है कि पूर्व बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद तथा वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि इस भर्ती के अंदर कोई भी घोटाला देखने के लिए नहीं मिला और इससे संबंधित उन्होंने हल्फनामा भी लगाया था हाईकोर्ट के अंदर। अब एक तरफ हाईकोर्ट में दोनों ही यहाँ पर सचिव की तरफ से, महानिदेशक की तरफ से कहा गया था कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि 6,800 का घोटाला हुआ है। अब छात्रों की मांग है कि इस भर्ती के अंदर लगभग 27 और 21% के आधार पर जितनी सीटें बनती हैं उतनी सीटें दी जाएं और अगर 6,800 भर्ती की जाती है तो इसको यहाँ से स्टे कर दिया जाए। तो अलग अलग तरह की याचिकाएं देखने के लिए मिल रही हैं। एक तरफ शासन की तरफ से इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, दूसरी तरफ ओबीसी छात्रों ने ही इसको लेकर याचिका दाखिल कर दी है। तो वहीं तीसरी तरफ अगर बात की जाए कुछ जो अनरिजर्व कैटेगरी से अभ्यर्थी हैं, जिनको हम जनरल कह सकते हैं, उनकी तरफ से ही मांग की जा रही है कि सरकार की तरफ से असंवैधानिक तरीके से सीटों को जोड़ा जाए, जब सरकार को पूरी जानकारी नहीं है कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है, और अगर घोटाला हुआ है तो जो गलत तरीके से चयनित हुए उनको बाहर करते हुए यहाँ से उनको नौकरी दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि सबसे ऊपर लिखी हुई थी लेकिन लास्ट में आप सभी को देखने के लिए मिल रही है क्योंकि रह गई थी, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव आयोग से ट्वीट करके मांगी भर्तियों से संबंधित जानकारी। अगर बात की जाए रूटीन भर्तियों को लेकर, रिक्त पदों को भरने को लेकर चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने से बाद से अगर बात की जाए, इससे पहले बहुत सारी ऐसी भर्ती प्रक्रियाएँ घोषित हो गई थी, रिक्त पद खाली थे लेकिन उनको अभी तक नहीं भरा गया था।
उसी के क्रम में ट्वीट करके इन भर्तियों को लेकर भरे जाने की मांग के बारे में चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं यहाँ से मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 97,000, 27,000, 12,000 और भी कई ऐसी भर्तियां जो कि लटकी हुई हैं, इन तमाम भर्तियों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में इस भर्ती को लेकर पूरा होगा कि नहीं, इसके बारे में फिलहाल इंतजार करना होगा। चुनाव आयोग से ट्वीट करके छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि इन भर्तियों को आगे बढ़वाया जाए और सरकार से कहीं ना कहीं इन भर्तियों को आगे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया जाए। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग तो चुनाव के अंदर बिजी है। जो भी अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।